सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। 24 जनवरी शिफ्ट 2। पिछले एपिसोड में शिफ्ट 1 लिया था, 11 क्वेश्चन लिए थे। काफी सारे बच्चे जो है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से एडवांटेज ले ही नहीं पाते क्योंकि उसका दिमाग बंद होता है। स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। आपको अच्छा कॉलेज, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। मेरा मोटिव है, जो चीज़ मैंने हासिल करी थी, NIT हासिल करी थी मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप भी NIT हासिल करो। और ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में जो आयुष सर हैं वो विजयी पा चुके हैं। 1.0 से आप सारे फंडामेंटल सीख जाओगे ट्रिक्स के साथ। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट द फाइटिंग स्पिरिट। इन 2 एपिसोड से आप जंप मारोगे, 30 to 40 मार्क्स का जंप आप मार लोगे। पोटेंशियल स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। बिना पहले से क्वेश्चन देखे किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है। आपको इस कोर्स का कम से कम 5000 गुना रिटर्न मिलने वाला है। आपके इसमें क्या हुआ? आपके इसमें कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए। ठीक है, डी का आया 2। अब देखो ऑलराइट, सो यार इस वीडियो के अंदर में हम लोग सर्किट सॉल्विंग ट्रिक देखने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर आपको आ जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालने बोलता है, तो किस तरीके से आपको सर्किट को रीड्रॉ करके क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करना है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कई बार क्या आजकल जेईई मेन के अंदर में क्वेश्चन आ रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा होता है और बच्चों को ना ढंग से समझ में नहीं आता है कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है, कौन सा शॉर्ट सर्किट है, बच्चों को ढंग से समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या है, सर्किट सॉल्व करने का जो ट्रिक है, टेक्निक है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। उसी मेथड को आप फॉलो करोगे, आपसे क्वेश्चंस जो है बन जाएंगे। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, ओरली वो देखते हैं ये सीरीज है, पैरेलल है, ज्यादा होशियार समझते हैं अपने आप को, और बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। आपको सर्किट को रीड्रॉ करना है, रीड्रॉ करके पेपर में ड्रॉ करना है, नंबरिंग के साथ में प्रॉपर सर्किट बनाना है, इक्विवेलेंट सर्किट अपने देसी भाषा के अंदर में आपको ड्रॉइंग को देखना है और फिर आपको देखना है कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है, फिर आप सॉल्व कर पाओगे। राइट, जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को जैसे आप देखो तो यहाँ पर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो मैं अपने पेपर में ड्रॉ करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं, सबसे पहले तो ये A है, ठीक है, ये इस तरीके से नंबरिंग है। ऊपर में मेरे पास में A और B के बीच में 1.5 और 0.5, उसको मैं बोल देता हूं 2। ठीक है, ऊपर में मैं बोल देता हूं 2, इस तरीके से 1.5 और 0.5 हो जाएगा 2। क्लियर है ना? तो ये इस तरीके से आ गया। फिर यहां पे आ गया मेरे पास में 12, ये आ गया 12। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया B। क्लियर? फिर ये आ गया मेरे पास में यहाँ पे 6 और फिर ये 1 और 1 नीचे भी हो गया 2। ठीक है, ये हो गया मेरे पास में 2। ठीक है ना? अब आप देखो बीच में क्या है, बीच में मेरे पास में है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मेरे पास में शेप है बीच में। और रेजिस्टेंस क्या है, 8 ओम, 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करना होता है। इक्विवेलेंट सर्किट आपको बनाना है तो नंबरिंग करना पड़ेगा। जैसे ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, क्योंकि बीच में क्या है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये B है तो ये भी B होगा, ये भी B होगा, ये भी B होगा, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहां पर देखो बीच में रेजिस्टेंस है तो इसको हमको कुछ और लिखना पड़ेगा, हम C लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना, आपको नंबरिंग करना है, हर पॉइंट पे नंबरिंग करना है अल्फाबेट से। तो यहाँ पे लेफ्ट में A हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे चेंज कर दिया C कर दिया। क्यों? क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है ना, तो चेंज कर दिया। अब क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप लिख दो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में A, सबसे राइट हैंड साइड में लिख दो B और बीच में आप लिख दो C, और इसका सर्किट इक्विवेलेंट आप बना लो, इक्विवेलेंट सर्किट बना लो। अब देखना क्या होगा, A और B के बीच में 2 ओम है, A और B के बीच में 12 ओम है। तो A और B के बीच में सबसे पहले 2 ओम बनाया और टिक मार दिया, एक एक करके टिक मार दो। A और B के बीच में 12 ओम है तो ये लो भाई, A और B के बीच में 12 ओम बनाया और टिक मार दिया, टिक मारते चलो। फिर यहां नीचे देखो A और B के बीच में 2 ओम है तो A और B के बीच में 2 ओम है और टिक मार दिया। A और B के बीच में 6 ओम है, A और B के बीच में 6 ओम है और टिक मार दिया। अब A और C के बीच में 8 ओम, A और C के बीच में 8 ओम, A और C के बीच में 2 ओम, A और C के बीच में 2 ओम, दोनों में टिक मार दिया। C और B के बीच में 4 ओम, C और B के बीच में 4 ओम, C और B के बीच में 6 ओम, C और B के बीच में
6 ओम, दोनों में टिक मार दिया। तो सारे के सारे जो रेजिस्टेंसेस थे उसको हमने इक्विवेलेंट में ड्रॉ कर लिया और ये देखो कितना प्यारा हमारा जो डायग्राम बन गया। अब इसको सॉल्व करना बच्चा बच्चा जानता है, इसको सॉल्व करना हर बच्चा नहीं जानता था, बट इसको सॉल्व करना बच्चा बच्चा जानता है। आप क्या बोलोगे, सर ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर दोनों सीरीज, फिर सारे के सारे पैरेलल, है ना। तो ये हो जाएगा 8 2 16/10, 1.6 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ये आ जाएगा 6 4 24/10, 2.4। तो 1.6 प्लस 2.4 ये आ जाएगा 4 ओम के बराबर। ये 4 ओम हो जाएगा। 2 12 4 6 2 ये सारे पैरेलल में आएंगे। 2 12 4 6 2 ये सारे पैरेलल में आया 1/r इक्विवेलेंट। इसको आप सॉल्व करो, 12 एलसीएम हो जाएगा 6 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6, कितना आ गया ये 6 7 8 9 10 11 12 12 और 6 18, 18/12 उल्टा करना पड़ेगा, r इक्विवेलेंट इज 1/r था ना, ये 1/r इक्विवेलेंट था, है ना। 18/12 उल्टा कर दोगे r इक्विवेलेंट 2/3 आ जाएगा, है ना। r इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 2/3। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो सर्किट रीड्रॉ करने से ये एडवांटेज मिलता है, वरना आप यहाँ पे देख के शायद नहीं समझ पाते क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो सर्किट रीड्रॉ करने से क्या आपको एकदम सिंपल 9-10 में जैसे आपने सॉल्व किया था उस तरीके से आपको इक्विवेलेंट दिख जाता है। बहुत सारे बच्चे यहां भी कर लेंगे, बट यार रीड्रॉ करके क्या एकदम क्लैरिटी से आपको पूरा दिख जाता है, सीरीज पैरेलल सारी चीजें, ठीक है। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको लग रहा हो कि मैं तो यहीं से कर लेता डायरेक्ट, अगला क्वेश्चन देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं बात सही है। वैसे मैं इसको क्या मिटाता हूं, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको, वो भी जेईई मेन 2023 में आया था, ठीक है। वो भी हमारे पास में जेईई मेन 2023 में आया था। और इस मेथड को अगर सीख लोगे ना तो कितना ही कॉम्प्लेक्स आपका सर्किट हो आप उसको कर लोगे, उसको आप कर लोगे। और जैसे देखो इस क्वेश्चन को आप देखो, इसको मैं बनाता हूं। ये मेरे पास में A है, ये मेरे पास में यहां पे B है, ये मेरे पास में रेजिस्टेंस 3 ओम का, फिर ये मेरे पास में रेजिस्टेंस 2 ओम का, फिर ये मेरे पास में रेजिस्टेंस 4 ओम का, फिर ये इस तरीके से नीचे ये मेरे पास में रेजिस्टेंस 6 ओम का, फिर ये मेरे पास में रेजिस्टेंस 4 ओम का, ये ऐसे ही एक लाइन दी हुई है, फिर ये एक लाइन दी हुई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम का और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम का, इस तरीके से, ठीक है। 3 2 4 4 2 2 6 और बीच में एक लाइन, ठीक है। अब इसमें क्या है, कई सारे बच्चों को समझ नहीं आता सीरीज कौन सा, पैरेलल कौन सा, शॉर्ट सर्किट कौन सा, समझ में नहीं आता बच्चों को जनरली। तो यहां पर क्या सर्किट रीड्रॉ कर लो आप, ठीक है। सर्किट रीड्रॉ कैसे करोगे, ये A है ये B है, इसको मैं बोल देता हूं C। अगर ये C है तो ये भी C है क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा ये C है तो फिर ये भी C है, समझ रहे हो, ये सारे पॉइंट्स है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये सारे C हो जाएंगे। अच्छा ये भी C हो जाएगा क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी C हो जाएगा। जहां जहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है वहां पे सेम अल्फाबेट से नंबरिंग करते चलो, ये C तो ये भी C, ये भी C, ये भी C, ये भी C, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा इसको D बोल देते हैं, इसको अगर ये D है तो ये भी D है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और इसको बोल देते हैं E। सारे पॉइंट्स की नंबरिंग हो गई। अब सर्किट इक्विवेलेंट आपको ड्रॉ करना है, तो इसको ले लो A और इसको ले लो B, सबसे लेफ्ट में A सबसे राइट में B, और बीच में डाल लो आप C D E, बीच में आप डाल लो C D और E, ठीक है। E जो है वो A के साथ जुड़ा है, E जो है वो A के साथ जुड़ा है, तो मैं E को इधर ले लेता हूं, ठीक है। E को मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है। या एक काम करता हूं, B को इधर ले लेता हूं, A को इधर ले लेता हूं, वो भी बात बराबर है। और ये मेरा हो गया C, ये मेरा हो गया E, ठीक है। B जो है वो C के साथ में जुड़ा है, तो यहां से हमने स्टार्ट कर लिया और A को उस तरफ ले लिया राइट हैंड साइड में, यहां से चल के उधर जाते हैं। B C के बीच में एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, ये लो भाई 6 ओम का रेजिस्टेंस। अब C और D के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये लो भाई C और D के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस, टिक मार दो। यहां पे भी C और D के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये लो एक और बना दो, C और D के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस, टिक मार दो। C और E के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस, C और E के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये लो भाई टिक मार दो। C और E के बीच में एक और 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये लो भाई C और E के बीच में एक और 2 ओम का रेजिस्टेंस, टिक मार दो। ये रेजिस्टेंस तो C और C के बीच में ही है, तो C और C के बीच में कोई रेजिस्टेंस थोड़ी हो सकता है,
तो ये तो कट ही जाएगा पहले ही। ये सी और सी के बीच में है, ठीक है, मतलब सी से ही जुड़ा हुआ है, तो ये तो कट गया पहले ही। फिर ई और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस, ई और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस 3 ओम का, इसको टिक मार दो। समझ गए? तो सारे ड्रॉ कर लिए, सी और सी वाला छोड़ दिया, वो तो एब्सर्ड है, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 थे, हमने 6 ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहां से करंट पास ही नहीं हो रहा, आगे सर्किट क्या इनकम्प्लीट है, तो ये रीड्रॉ करने से फायदा होता है। यहां से देख के आप अच्छे से नहीं बता पा रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यहां से देख के नहीं समझ में आ रहा था आपको, लेकिन यहां से देख के क्लियरली समझ आ रहा है आपको। समझ रहे आप बात को? यहां से आप सोचते हैं कि शायद ये सीरीज है, फिर ये पैरेलल है, आप कहानी करने लग जाते, सॉल्व करने लग जाते आप, और गलतियां होती। यहां से अब आपने रीड्रॉ कर लिया ना, रीड्रॉ कैसे किया, ए था बी था, यहाँ सी ले लिया, ये सी है तो ये भी सी, ये सी है तो ये भी सी, ये भी सी, यहाँ डी ले लिया, डी है, ये ई है, अब पॉइंट्स डाल दिए, सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लिया। समझ लो, बीसी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया, सीडी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया, सीडी के बीच में एक और रेजिस्टेंस एक और कनेक्ट कर लिया, ईसी के बीच में 2 रेजिस्टेंस, ये इधर भी कनेक्ट कर लिया, इधर भी कनेक्ट कर लिया, इन दोनों को, है ना। ईसी के बीच में एक रेजिस्टेंस था, ऊपर कनेक्ट हुआ, फिर एक और था तो एक और कनेक्ट कर लिया, दोनों पैरेलल में दिख गए बहुत इजीली। फिर ईए के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो इससे क्या सर्किट इक्विवेलेंट बनाना बहुत आसान हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, ये आपका इनकम्प्लीट है सर्किट आगे, तो ये कट गया, ये वाला पोर्शन कट गया, इसका इक्विवेलेंट आप बहुत आसानी से देख सकते हो। 2 और 2 पैरेलल में 1 + 6 + 3 हो जाएगा आपका 10, तो आंसर हो जाएगा 10 ओम। न्यूमेरिकल टाइप में आया था क्वेश्चन, बहुत आसानी से हो गया। तो सर्किट रीड्रॉ करने का ये बेनिफिट है। बच्चे क्या हवा में उड़ते हैं, सीरीज पैरेलल ये शॉर्ट, अरे भाई उसको इक्विवेलेंट आप सर्किट बना लो पेपर में इज्जत से शिद्दत से, तो क्या आपका बेसिक 9-10 में जैसे आप सर्किट देखते थे वैसा आ जाएगा, वैसा आ जाएगा तो आप फट से उड़ा दोगे। और बहुत आसान है यार, हर टाइप के क्वेश्चन आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ नंबरिंग करना है, नंबरिंग करके आपको इस तरीके से रीड्रॉ करना है, जितने रेजिस्टेंस है एक एक करके ड्रॉ करते जाओ और फिर टिक मार्क मारते जाओ। अपने लैंग्वेज में आप जो है सर्किट को रीड्रॉ करना सीखो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बाकी यार इसका एक तुक्का टेक्निक और था, ये जो सर्किट है ये 3 है, ये 6 है, राइट, ये 2 है, ये जो पूरी की पूरी कहानी है इसको मैं एक्स बोल दूं, इस पूरी कहानी को मैं एक्स बोल दूं, एक्स, इसको मैं एक्स बोल दूं, है ना, तो ये 2 और x पैरेलल में होगा। आपको पता है ना, 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होता है तो जो इक्विवेलेंट आता है वो दोनों के इंडिविजुअल वैल्यू से भी छोटा होता है। ये चीज आपको मालूम है ना, 2 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट दोनों के वैल्यू से बड़ा होता है, लेकिन पैरेलल में होता है अगर 2 रेजिस्टेंस तो उसके इंडिविजुअल वैल्यू से भी छोटा होता है। तो बहुत हाई चांसेस है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 से कम आएगी। हाई चांसेस क्या, 100% चांस है, 2 से तो कम आएगी और x से भी कम आएगी, ठीक है। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, RAB = 3 + 6 प्लस ये, और ये जो है ये 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, है ना, या तो 0 हो जाएगा या तो 2 से कम होगा बेसिकली। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 9 + 0 से 2 के बीच में, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 9 से लेकर के 11 के बीच में। 11 नहीं होगा, 11 से छोटा ही होगा। 10 आप यहां पे तुक्का लगा सकते थे इंट्यूशन से थोड़ा सा, है ना, 9 से थोड़ा सा बड़ा और 11 से थोड़ा सा बीच में एक ही इंटीजर आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। हालांकि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप नहीं न्यूमेरिकल टाइप, तो पॉइंट्स में भी हो सकता था, बट ठीक है, मतलब एक तुक्का हम लगा सकते थे। 6 + 3 + समथिंग, और वो समथिंग 2 से छोटा है, ये फॉर श्योर है, तो 10 होने के बहुत हाई चांसेस थे यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसका शॉर्ट भी बनाया था, कल ही डाला था मैंने शॉर्ट वीडियो, एक अंडर 1 मिनट। काफी सारे बच्चों को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, ठीक है, कुछ नहीं था यार, 6 + 3 9, और ये जो वैल्यू है ये 1 होने की चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि 2 से कम होगा, तो 10 मैंने वहां पे तुक्का लगा दिया। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया कि हुआ क्या, ठीक है। सो एनीवे यार, सर्किट इक्विवेलेंट बनाने से ही फायदा होता है। सर्किट को रीड्रॉ कर लो, इक्विवेलेंट बनाओ, फिर आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव JEE Main 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। 24 जनवरी शिफ्ट 2, पिछले एपिसोड में शिफ्ट 1 लिया था, 11 क्वेश्चन लिए थे। काफी सारे बच्चे जो है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से एडवांटेज ले ही नहीं पाते क्योंकि उसका दिमाग बंद होता है। स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। आपको अच्छा कॉलेज, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। मेरा मोटिव है, जो चीज़ मैंने हासिल करी थी, NIT हासिल करी थी मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप भी NIT हासिल करो। और ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में जो आयुष सर हैं वो विजयी पा चुके हैं। 1.0 से आप सारे फंडामेंटल सीख जाओगे ट्रिक्स के साथ। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट
द फाइटिंग स्पिरिट। इन 2 एपिसोड से आप जंप मारोगे, 30 to 40 मार्क्स का जंप आप मार लोगे। पोटेंशियल स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। बिना पहले से क्वेश्चन देखे किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है। आपको इस कोर्स का कम से कम 5000 गुना रिटर्न मिलने वाला है। आपके इसमें क्या हुआ? आपके इसमें कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, ठीक है, डी का आया 2। अब देखो